स्वागत करते हैं। आज की सभा में आपको हम स्वागत करते हैं। आगे का समय वचन बोलने के लिए हम आपको देते हैं। प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पर। हालेलुया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? ठीक है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से एक बहुमूल्य अवसर को प्रदान किया, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। आज इस रविवार के रात्रि काल आप लोग के मध्य एक संगति करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे भी इसका योग्य समझा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं उन सबों से परमेश्वर परमेश्वर आज रात्रि काल बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। हम किसके सम्मुख बैठे हैं? आज रात्रि काल हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रेज़ द लॉर्ड अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। आज रात्रि काल हियाव के साथ प्रभु के सम्मुख बैठे। मेरा परमेश्वर आज रात्रि काल आपके जीवन के अंदर आश्चर्यमय करेगा। आज रात्रि काल आपकी परिस्थिति क्या है वो स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। आपकी वेदना को परमेश्वर जानता है। आज रात्रि काल जिसके उपस्थिति में आए हैं वो परमेश्वर आज रात्रि काल आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार वचनकार पढ़ते वचन में ऐसा लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए हमती है वैसा मैं तेरा प्यासा हूं। आज रात्रि काल प्यास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं तो मैं आज रात्रि काल आत्मा में कहता हूं तेरे जीवन के अंदर एक भरपूरी के अनुभव खुदावन आज रात्रि काल देगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है वो प्यासों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल एक शारीरिक प्यास के विषय में नहीं कह रहा, आज रात्रि काल एक आत्मिक प्यास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे तो निश्चय आज रात्रि काल तेरी प्यास को बुझाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि काल वचन बोलने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास शिव पास्टर परिवार आज रात्रि काल इस मंडली में प्रेसो फिर से आमंत्रित किया। परमेश्वर के दास को और परिवार को, उनकी कलीसिया को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अब तक चलाया है इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल की चिंता के लिए हम एक वचन को निकालेंगे। हमें हमारे सामने समय की कमी के कारण जल्द से जल्द प्रभु ने दिए वचन के प्रकाशन में आज रात्रि काल आप लोग के मध्य में प्रेज़ द लॉर्ड उस वचन को शेयर करना चाहता हूं। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 21 और 22 पद आज की रात्रि के मनन के लिए पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 21 और 22वां पद आज की रात्रि के मनन के लिए पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल पढ़े हुए तेरे जीवित कलाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जिस आत्मा में लिखा है प्रभु उस आत्मा की सामर्थ्य में होकर आज रात्रि मेरे प्रिय भाई बहनों के बीच में तेरा वचन आज रात्रि काल प्रकाशन होने पाए। मुझसे बातचीत कर, मेरे भाई बहनों से बातचीत कर प्रभु। आज रात्रि काल तेरा वचन सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में प्रभु तेरा वचन उपस्थित हुआ प्रभु। उस वचन के भेदमय बात को तेरी आत्मा प्रकट करने पाए। आत्मा की सामर्थ्य में आज रात्रि काल तेरी महिमा प्रकट होने पाए। तेरे लोगों से बोल और बातचीत कर। तेरी आत्मा नबूवत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा हर एक परिस्थिति को आज रात्रि काल जानता है। तेरे सामने कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु, सब तेरे सामने नग्न है परमेश्वर। आज रात्रि काल अद्भुत युक्ति करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी सानिध्य तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं राजा। तेरी सानिध्य इस छोटी सी मंडली के बीच में प्रकट होने पाए। आज रात्रि आत्मा चलते हुए फिरते हुए कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी के हृदय को दुष्ट भटकाने ना पाए। आत्मा के साथ प्रभु एकाग्रता के साथ तेरी उपस्थिति में बैठने पाए। शुरू से लेकर अंतिम तेरी आत्मा की उपस्थिति होने पाए। नेटवर्क को तेरे अनुकूल करने के लिए प्रार्थना करते। आदर महिमा जो गौर तुझे देते सुन कबूल कर पिता, आमीन। हमने पढ़ा
मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और 21 और 22 पद आज की रात्रि की चिंता के लिए हमने मनन किया। वहां पर ऐसे हम पढ़े, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो और ना केवल यह करो, इससे अंजीर के पेड़ से किया गया है, यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाएगा, वह समुद्र में जा पड़ेगा, यह हो जाएगा कर कर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। यीशु मसीह की सेवकाई में 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह संसार में अपनी सेवकाई की। यीशु मसीह की सेवकाई में अनेक बार वो दृष्टांतों से परमेश्वर के लोगों से बातचीत किया, चेलों से बातचीत किया, उनके बीच में हुए समूह से बातचीत किया। यहाँ पर भी प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड, चेले एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 21 का 18 पढ़ने पर हम ऐसे पढ़ते हैं, जब हो गया वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। किसे भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगी। 19वां पद में ऐसे पढ़ते हैं, सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखा, वह उसके पास गया और उसके पत्ते छोड़ उसमें कुछ ना पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब भोर को नगर से लौट कर आ रहा था तो यीशु को भूख लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को भूख लगने के समय वह सड़क के किनारे एक अंजीर के वृक्ष को देखता है। आप देखने पर क्या मिलता है मेरे प्रियो? अंजीर के वृक्ष में पत्ते छोड़कर कुछ भी नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसका 19वां पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब से तुझ में कभी फल ना लगे। उसने कहा, अब से लेकर तुझ में कभी फल ना लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहा, अब तुझ में कभी फल ना लगे। यीशु जैसा कहता है तब वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख जाता है। वो सूखी हुई अवस्था को देखकर चेले आश्चर्यमंत हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सवाल पूछते हैं, ये कैसे हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल विभिन्न परिस्थितियों से, विभिन्न प्रेशर अवस्थाओं में आज रात्रि काल आप अपने घरों के अंदर में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में देखने पर आज अशांति का एक अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य कुल के अंदर एक बड़ी अशांति फैल गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल संसार को देखने पर भी असमाधान अवस्था के अंदर में है। आज रात्रि काल एक असमाधान अवस्था के अंदर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के लोग इस संसार में समाधान के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं कह रहा कि किसी के जीवन में असमाधान, समाधान, सब किसी के जीवन में असमाधान हो सकता होगा, लेकिन परमेश्वर के लोग के जीवन के अंदर एक शांति और समाधान है। यीशु मसीह का इच्छा था उस अंजीर के वृक्ष से प्रेज़ द लॉर्ड फल चाहता था यीशु, मतलब उसे भूख लग रही थी, इस कारण उस वृक्ष के पास गया, उस वृक्ष से कुछ चाहता था। आज रात्रि काल प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन से, बेदेल की कलीसिया से आत्मा ऐसे कह रहा है, आज रात्रि परमेश्वर तेरे सम्मुख आया है, तुझसे कुछ चाहता है। आज रात्रि तुझसे कुछ बैंक बैलेंस नहीं चाहता, तुझसे कुछ पैसे संसार की बात नहीं चाहता। आज खुदावन चाहता है तेरे अंदर एक फलवंत जीवन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल इसमें से अधिक माता पिता बहन भाई बहन बैठे हुए हैं जो शादी कर कर प्रभु की उपस्थिति में हैं, उनको संतान है, अभी कुछ लोग नाती पोते हो गए हैं, लेकिन आज रात्रि काल में आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक वृक्ष को मनुष्य लगाने से क्या उससे वो फल की आशा रखता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वास्तव में अगर आप एक वृक्ष जगाने से उसमें से कोई फल की आशा लगाकर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मेरा विश्वास है कि आप आशा रखते हैं। ऐसा है तो आज रात्रि काल खुदावन भी तुम्हें इस उपस्थिति में बैठाया है कि प्रेज़ द लॉर्ड, संसार के धन दौलत कमाने के लिए नहीं, हालेलुया, इस संसार के
ऐश आरामों को प्राप्त करने के लिए नहीं, मनुष्य रूप धारण कर इस संसार में यीशु मसीह आया, तब यीशु मसीह ने पिता का इच्छा को पूरा किया। अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार इस संसार में नहीं आया। पिता स्वर्ग पिता चाहता था कि मेरा पुत्र मानव जगत के लिए बलिदान हो। आज रात्रि काल कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपनी पिता का इच्छा को पूरा करूंगा। पूरा करने वाले अपने हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा पूरा करना परमेश्वर का एजेंडा है। आज रात्रि काल अगर आप किस प्रकार के व्यक्तित्व है कर ये परमेश्वर नहीं पूछता। आज रात्रि परमेश्वर ने तुम्हें जगाया है, परमेश्वर ने तुम्हें जगाया है, परमेश्वर ने तुम्हें फलवंत किया है, तो परमेश्वर तुमसे चाहता है कि तुम क्या करे, फलवंत हो। आप और मैं एक चीज चाहते हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर को अधिक प्यार करते हैं। अब्राहम का परमेश्वर सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर जिसने आशीष से बरकत की, आशीष से मालामाल किया, वो खुदावन को प्यार करने की इच्छा करते नहीं। सबको आशीष चाहिए, आशीष के दाता को कोई नहीं पुकारता। आज रात्रि इस वचन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, खुदावन ने तुम्हें इसलिए इस संसार में रखा है कि तुम फलवंत लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में शायद आपने बंगला बनाया होगा, शायद आपने कार खरीदा होगा, इस संसार में आपने हर चीज किया होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो आज रात्रि तेरा जीवन व्यर्थ है, तेरा जीवन अधूरा है। इस संसार में तूने बड़े बड़े डिग्रियों को प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन उस कागज के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए मेहनत लगा दिया होगा, लव लगा दिया होगा, लेकिन आज रात्रि परमेश्वर पूछता है, वास्तव में तुझे मैंने जगाया, वो फल तेरे अंदर में है या नहीं। आज रात्रि अपने मन से, आत्मा से, बुद्धि से पूछने को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते 25 वर्ष तुझे यूपी के प्रदेश में रखा होगा, पीछे 25 वर्ष जिस प्रांत में तू रहा है, वहां वास्तव में परमेश्वर के लिए तूने क्या किया। आज रात्रि तुझसे आत्मा एक सवाल पूछ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं हमने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। क्या काम किए? लोग, संसार के लोग जो कार्य करते हैं, वो कार्य करने के लिए नहीं, मसीह के लोगों को खुदावन ने अलग किया है। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए अलग किया है, उसके राज्य की व्याप्ति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम इस संसार को जीत लिए हो, तो अगर एक आत्मा इस संसार से बढ़कर है, तो आज रात्रि शायद तेरे पास घर नहीं होगा, शायद तेरे पास 2 पाए वाहन नहीं होगा। परमेश्वर के लिए तूने कुछ किया है, तो आज रात्रि तू धन्य व्यक्ति है, तू धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो, इससे सारे भले वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। बुद्धिमानों का बुद्धिमान सुलेमान कहता है, मुझे अधिक धनी मत बना, जिससे मैं क्या करूं, परमेश्वर की निंदा करो। मुझे प्रतिदिन के आहार और जीने के लिए वस्त्र आवश्यकता के हिसाब से मुझे दे। आज रात्रि खुदावन ने सब चीज दे दिया है, खुदावन ने बरकत दी है, लेकिन आज रात्रि प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर क्या चाहता है? तुझसे परमेश्वर धन नहीं चाहता, तुझसे परमेश्वर संसार के कोई बातें नहीं चाहता। खुदावन सिर्फ एक चीज चाहता है कि तू फलवंत हो। क्यों तुझे परमेश्वर ने आज रात्रि काल रखा है? Glory to God. शमना हमदला जगल खड़गसियालवा, हौडरम जना जगल खड़गसियम धरी रगड़गसियालवा। बहुत लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। बहुत मेरे प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने बीते दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया में देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वह प्रेस महीनों से पहले चेन्नई का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल का बेटा प्रेस इस संसार को छोड़कर चला गया। उसका पिता उस हॉस्पिटल का मालिक है, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।
उसके रिश्तेदार फूट फूट के रो रहे हैं। वो वीडियो देखने के समय मुझे कोई बात समझ नहीं आया। बात में वो समझ में आया कि प्रेज़ द लॉर्ड, इतना बड़ा व्यक्तित्व अपने बच्चे को नहीं, बहुतों का प्राण बचाने वाला वो हॉस्पिटल स्वयं का बेटे का प्राण बचा नहीं पाया। आज रात्रि तुझे जिंदा रखा, तुम मिट नहीं गए। यहोवा का करुणा का फल है। तुमने खाया हॉर्लिक्स की सामर्थ नहीं, तुमने खाया दाल की सामर्थ नहीं, तुमने खाया मुर्गा मटन की सामर्थ नहीं। खुदावन का आशीष है, अनुग्रह है। खुदावन चाहता है कि तू फलवंत हो। लेकिन इस अंजीर के वृक्ष के पास यीशु गया तो वो चाहता था हृदय से कि वो फलवंत हो, लेकिन उसमें कुछ भी फल नहीं प्राप्त किया। इसलिए यीशु ने कहा तू अब से कभी फलवंत ना हो। उसी क्षण वो अंजीर का वृक्ष सूख गया। आज रात्रि काल कितने लोग चाहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने मुझे इसलिए अलग किया है, मैं उसके लिए काम करूं। ऐसा ना सोचे कि प्रचार करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे काम हैं मेरे प्रियो। प्रचारक एक समय, आज रात्रि काल में कहने का बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तुम्हें वास्तव में किस चीज के लिए रखा है, वो चीज का लक्ष्य को भूलकर आज रात्रि आप अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, तो आज रात्रि ये वचन तुम्हें याद दिलाता है और ये वचन तुम्हें सांत्वना दे रहा है और ये वचन तुमसे पुकार कर कह रहा है, वापस आ। परमेश्वर जिस ट्रैक में तुझे रखा है, जिस चीज के लिए खुदावन ने रखा है, वो तुझे उपयोग करने के लिए सर्वशक्तिमान है। वो पेड़, जब वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, कैसा सूख गया, वहां एक प्रेज़ द लॉर्ड 21 के ऊपर के पद पढ़ने पर वहां लिखा हुआ है, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। वो सूख गया। वो सूखा हुई अवस्था को देखकर चेले यीशु से पूछते ये कैसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह अपने चेलों को अपनी सेवकाई के द्वारा उनके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये चेले विश्वास से ज्यादा परमेश्वर के कार्य को देख तो लेते थे, लेकिन इनके अंदर का विश्वास की बढ़ोतरी नहीं होती है। बहुत बार आप और मैं अनेक टेस्टमनी सुनते हैं, अनेक अभिषिक्त दासों के द्वारा वचन सुनते हैं, अनेक नबूवत सुनते हैं, लेकिन हमारा विश्वास आज रात्रि कार्य में नहीं आता, नहीं तो एक्टिव में नहीं आता। आज रात्रि काल आत्मा कहता है, यीशु कहता है, एक सवाल, एक स्टेटमेंट अपने चेलों से उसका उत्तर देता है। उसका 21वां पद में ऐसे पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। और यीशु कहता है, यदि तुम विश्वास रखो, आज रात्रि काल यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, उसके आगे लिखा है, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के वृक्ष से किया गया है। आज रात्रि काल कुछ व्यक्ति जीवनों से आत्मा इस वचन के द्वारा बातचीत करने जा रहा है। बीते अनेक दिनों से, परमेश्वर के अनेक महीनों से, वर्षों से परमेश्वर का वचन सुनकर भी तेरे विश्वास के अंदर एक एक्टिवेशन आज रात्रि आत्मा व्यक्त रूप से करने जा रहा है। आज रात्रि कितने लोग इस जूम प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, उनसे परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड वो नहीं परमेश्वर देख रहा। आज रात्रि परमेश्वर व्यक्तियों को निहार रहा है। आज रात्रि जो काम यीशु किया वो ही काम अपने चेलों से कराने के लिए यीशु मसीह चाहता था। आज रात्रि कितने लोग चाहते हैं यीशु जो काम किया वो काम मेरे अंदर भी आज रात्रि इस वचन के माध्यम से, एक खुदा के कलाम के माध्यम से वो एक्टिवेशन होना है। आपने बहुत सारे प्रचार सुना होगा, हमसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ अभिषिक्त दासों के द्वारा प्रभु का वचन सुना होगा। आज रात्रि कुछ व्यक्ति जीवनों से आत्मा व्यक्त रूप से बातचीत करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रमना हमदला छगल खड़गल खबल गडगसियाला। बीते अनेक दिनों से नहीं, बीते अनेक सालों से परमेश्वर का वचन का सुनने पर भी तेरा विश्वास एक्टिवेट नहीं, तो तेरा विश्वास बढ़ोतरी नहीं हुआ है, तो आज रात्रि वचन
व्यक्त रूप से तुझसे बोल और बातचीत कर रहा है। यीशु उत्तर देता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास करो। मेरे प्रियो, आज रात्रि परमेश्वर ये नहीं पूछ रहा है कि 10,000 रुपए लेके आओ तो तुम्हारा विषय का समाधान होगा। संसार कहता है पैसा लाओ तो हम तुमको ट्रीटमेंट करेंगे। आज यीशु कहता है कुछ मत करो, विश्वास करो। विश्वास करते हैं क्या मेरे प्रियो? आज रात्रि का विश्वास है, आज रात्रि तेरे समस्या का हल होगा। विश्वास है तेरा भविष्य खुल जाएगा। आज विश्वास है तेरी सेवकाई में बढ़ोतरी होगी। विश्वास है क्या? आज रात्रि जिसके पास समय आया हो वो परमेश्वर पूरा करने के लिए सक्षम है। आज रात्रि आत्मा तुझसे पूछ रहा है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय माता पिता, आत्मा तुझसे पूछ रहा है, विश्वास करो। यदि तुम विश्वास करो, संदेह ना करो। आज रात्रि परमेश्वर के वचन में संदेह ना कर, तेरा विश्वास एक्टिवेट नहीं होगा। विश्वास कर। संदेह लाने वाली बातें, संदेह को प्रकट करने वाले व्यक्ति जीवन, आज रात्रि यीशु के नाम से तेरे अंदर का संदेह, जीवन के अंदर का संदेह, वचन के माध्यम से आने वाला संदेह, तेरे अंदर संदेह को उलपल करने वाली बात विश्वास को एक्टिवेट नहीं कर सकता। छूड़ा वाला खड़ा गना रगल कमदला। इसी समय तेरे जीवन के अंदर छंगाई हो जाएगा। इसी समय तेरे विषय के अंदर छुटकारा हो जाएगा। इसी समय तेरे विषय के अंदर अद्भुत होगा। तू विश्वास कर, संदेह न कर। आज रात्रि बोलने वाला, प्रचार करने वाला व्यक्ति के विश्वास में नहीं, आज रात्रि खुदा का वचन कह रहा है, विश्वास कर, संदेह ना कर। तो इससे बढ़कर आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर होगा। कौन तुझसे कहा तेरा भाई का तेरा जीवन कभी धन्य नहीं होगा, लेकिन आज रात्रि वचन कह रहा है, संदेह न कर, विश्वास कर। आज रात्रि ये अद्भुत तेरे जीवन के अंदर से हो जाएगा। रबना हाथ से यामथना रगल कबना। विश्वास कर, आज रात्रि तेरा विषय के अंदर खुदावन उतरेगा। विश्वास कर, संदेह ना कर। हालेलुया। संदेह करने वाला उस समुद्र के लहर के समान है, जो लहर इधर उधर उछल मछल कर रहा है। बीते अनेक महीनों से तेरे अंदर जो संदेह उतल पुतल कर कर तेरे विश्वास को इधर उधर भटका रहा है, आज रात्रि यीशु नासरी नाम से तेरे अंदर से वो चिंता निकल जाए। राइट नाउ द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कहता है, बीते अनेक महीनों से तेरे अंदर में चिंताएं, व्याकुलताएं लाकर तेरे मन को अस्वस्थ करने वाली वो दुष्ट की आत्मा के बल को यीशु नासरी नाम से इसी समय कहते आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से तेरे जीवन के अंदर से दूर होता। छोराबा शिखलाबा रगस्याम थना रगल खमदना। यीशु कहता विश्वास कर। आज रात्रि काल बदेल के कलीसिया से कहता हो, एक एक व्यक्ति जीवनों से कहता हो, तुम विश्वास करो। तुम कौन से कुल के हो, तुम काला हो या गोरा हो, तुम्हें दुनिया में संपत्ति है, यीशु नहीं पुत्रा, यीशु पुत्रा, विश्वास करो। आज रात्रि विश्वास करने को तैयार है? आज रात्रि परमेश्वर का आत्मा कहता है, विश्वास करो, संदेह ना करो। छूड़ा वाला घड़गल खमना गडगल सियाला खोराबा शखला बरा हसियाला। विश्वास कर मेरी प्रिय बहन, विश्वास कर मेरा भाई, विश्वास कर मेरे माता पिता, तेरे जीवन के अंदर चमत्कार होने वाला है। हरबा शिखला बरा हसियम थना रगल खमना गडगना खमदला धीरे गडगसिया। ऐसा एक चित्र तेरे मन के अंदर शैतान बना रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरा जीवन के अंदर से ये चंगुल से मैंने कभी नहीं छूट पाऊंगा। अब मेरे विषय के अंदर से ये छुटकारा कभी नहीं होगा। अब मेरे जीवन के अंदर से आश्चर्य कर्म नहीं होगा। मेरा भविष्य यहाँ से अस्तमय हो गया है। मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। अब मुझे जीवन का कोई भी आश्रय नहीं है। लेकिन आज रात्रि आत्मा कहता है, जीवन के अंदर आशा का एक किरण नहीं है।
आज रात्रि आशा का किरण देने वाला खुदावंत तुझसे कह रहा है, दाढ़स बांध, दाढ़स बांध, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। आज रात्रि वो तेरा दाहिने हाथ पकड़ा है। आज रात्रि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भयभीत ना हो मेरी बहन, भयभीत ना हो मेरा भाई। तेरा विश्वास आज रात्रि बढ़ोतरी में आने पाए। आज रात्रि तेरे लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। सूर्य की वेगत व किरण से भी अति वेग से पवित्र आत्मा आज रात्रि काल तेरे विषय के अंदर कार्य करेगा। आज रात्रि अविश्वास की बातें, शंका की बातें तेरे जीवन से दूर हो जाए। आज रात्रि यीशु नासरी नाम से तेरे अंदर जो शंका उल्पन करने वाली, संदेह उल्पन करने वाली ऐसे लहरें, प्रेज़ द लॉर्ड, हलचल बनाकर तेरे विश्वास जीवन का प्रेज़ नाव को आगे ना भेजूंगा कर कर तेरे सामने चुनौतियों को खड़ा करने वाली हर एक संसार की युक्ति बल, हर एक प्रेज़ युक्तियों का बल आज यीशु नासरी नाम से तेरे जीवन के अंदर से ढा दिया जाए। आज रात्रि यीशु के नाम से तू स्वतंत्र हो जा। आज रात्रि यह वचन तुझे स्वतंत्र कर रहा है और वचन कह रहा है, केवल तुम विश्वास करो, संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे, इससे अंजीर का पेड़ से किया गया यदि, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाएगा, वह समुद्र में जहां गिर पड़ेगा, ये हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आज रात्रि काल विश्वास करे, प्रेज़ द लॉर्ड। तू अपनी परिस्थितियों को देखकर आज रात्रि काल बोल, मेरा परिस्थिति बदलने जा रहा है। हालेलुया। आज रात्रि काल बोल, डिक्लेरेशन कर, प्रेज़ द लॉर्ड, डिक्लेरेशन कर, आज मेरी अवस्था बदल जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल मेरी परिस्थितियां बदल जाएगी यीशु के नाम से, प्रेज़ द लॉर्ड। कहा, यीशु के नाम से मेरी जीवन की परिस्थिति आज रात्रि काल बदल जाएगी, मेरे जीवन के अंदर का समस्या बदल जाएगा। आज रात्रि का हाल, जिसने मुझे बुलाया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज रात्रि काल कह रहा है, तुम ये नहीं इससे बढ़कर कहोगे, ये पहाड़ को जाकर समुद्र में गिर जा, वो ऐसा हो जाएगा। प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहा, मैं जो किया मेरे से बढ़कर मेरे संतान, मेरे चेले, मेरे लोग करे। यीशु ने कहा, ये अंजीर का पेड़ तो सूख गया, लेकिन तुम इस अंजीर के पेड़ को नहीं, इस पहाड़ को कहोगे जाकर समुद्र में गिर जा, वो तेरा आज्ञा मानेगा, क्योंकि तेरा विश्वास यहाँ एक्टिव होना है। आज रात्रि काल विश्वास एक्टिव है तो आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर चमत्कार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना कहे कि इस मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता, आज रात्रि परमेश्वर करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 22वां पद में ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ मिल जाएगा। आज रात्रि काल जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। बहुत बार आप कहते हैं, पास्टर जी मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत आराधना करता हूं। तुम आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन वचन के अनुसार नहीं किए। क्या किया? 21 के 22 में लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। यहां पर भी वो विश्वास के विषय में कह रहा परमेश्वर, कह रहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब, प्रेज़ द लॉर्ड, वे सब तुम्हें मिलेगी। आज रात्रि तेरा विषय के अंदर स्वर्ग का परमेश्वर आज रात्रि काल आत्मा में कह रहा, जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगी। आज रात्रि काल मैं बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम विश्वास से प्रार्थना से मांगोगे। आज रात्रि तेरे प्रार्थना के बीच में एक चीज की आवश्यकता है, वो विश्वास है। विश्वास, प्रार्थना में विश्वास से मांगो। आज रात्रि तेरा विषय के अंदर उत्तर आएगा। आज रात्रि तेरे भविष्य के विषय के अंदर परमेश्वर उत्तर करेगा। आज रात्रि तेरे विषय के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। विश्वास है। आज रात्रि काल आत्मा कहता है, जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आज हालेलुया। आज रात्रि काल आत्मा कह रहा है,
व्यक्ति जीवनों से कह रहा है वो पूरा हो जाएगा। आज रात्रि काल वो पूरा हो जाएगा, यीशु नासरी नाम से वो पूरा हो जाएगा। विश्वास करते हैं क्या? आज शायद आपने विश्वास से परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना नहीं किया, इसलिए बहुत बार आप विषय के अंदर में प्रयासों हार गए। आज रात्रि काल तुम्हारे लिए परमेश्वर आज रात्रि का वो कुंजियों को खोलेगा। दावीद ग्रह का कुंजी मेरे पास है, मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा, मैं बंद करूंगा कोई उसे खोल नहीं सकेगा। आज रात्रि काल खुदावन कहता है जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब कुछ तुम्हें मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलेगी मतलब तुम्हें मिल जाएगी। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं कि वास्तव में आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज रात्रि काल खुदावन कह रहा है वो तुम्हारे विषय के अंदर प्रकटीकरण हो जाएगा। तुम प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास से प्रार्थना में विश्वास से परमेश्वर से मांगे। कितने लोग आज रात्रि काल इस वचन के सामने अपने आप को दीन कर कर कहते हैं जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। आज रात्रि काल तुम्हें मिलेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे विषय के अंदर वो छुटकारा होगा। आज रात्रि काल आकाश और पृथ्वी को बनाया खुदावन कहता है ऐसा वो तुम्हें मिल जाएगी। आज रात्रि काल वो कहता है तुम्हें मिल जाएगी। आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा कहता है वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें विश्वास से प्रार्थना करना पड़ेगा। आज रात्रि काल तुम विश्वास से प्रार्थना करते हो तो नीचे 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 वो पूरा हालेलुया मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 24 का प्रेज़ द लॉर्ड 35वें पद में ऐसे पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, वहां लिखा हुआ आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। आज रात्रि किसने कौन परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वे सब तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। आज रात्रि काल खुदावन देना चाहता है, उसके संतान को नहीं देगा तो वो किसको देगा? आज रात्रि काल पुकारने को तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पुकारने को तैयार हो। आज रात्रि काल एक प्रचार सुनने के लिए आप बैठे नहीं, आज रात्रि आशीष के दाता के पास आए हैं। खुदावन तुम्हें आशीष से मालामाल कर देगा। आज रात्रि काल आशीष से अनुग्रह कर देगा। आज रात्रि बरकत बरकत देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। बहुत बार हम भी हमारी भी इच्छा ये रहती है कि हमें इस संसार की आशीष चाहिए, लेकिन बहुत संसार की आशीष थोड़े समय के लिए है, लेकिन खुदावन जो आशीष और बरकत देता है वो अनादि काल की आशीष है। आज रात्रि काल जिसने तुम्हें बुलाया है वो तुम फलवंत होने के लिए, अगर तुम फलवंत होगे तब तुमसे परमेश्वर प्रसन्न होगा। बहुत बार आप और मैं फलवंत ना होने के कारण परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। आज रात्रि काल शायद हम दशवांश देने वाले होंगे, शायद पासवानों को पैसा देते होंगे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत खर्च करते होंगे, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम फलवंत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम फ्रूटफुल होने की आवश्यकता है। आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन तुमसे कह रहा है अगर जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। विश्वास करते हैं तो आज रात्रि काल मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ परमेश्वर का वचन यहाँ विराम करने जाने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जो आज रात्रि काल रोगी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोग से पीड़ित ग्रसित लोगों को आज रात्रि काल परमेश्वर का छुटकारा का हाथ उनके ऊपर आने के लिए, आज रात्रि तुम्हारे शरीर की क्या दुर्बलता है, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, परमेश्वर का चंगा करने वाला हाथ प्रेज़ द लॉर्ड उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, आज रात्रि चंगाई तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। शारीरिक चंगाई आज रात्रि काल तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। उससे बढ़कर एक आत्मिक चंगाई आज रात्रि काल आपके जीवन के अंदर होने पाए। जो तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा कहता विश्वास करो, संदेह ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के बीच में एक संदेह है, वो संदेह करने से विश्वास कार्य में नहीं आता। आज रात्रि विश्वास करो, संदेह ना करो।
संदेह करने वाली सारी बातें तुम्हारे जीवन से दूर होने पाए। आज रात्रि काल में उन रोगियों के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, जहां जहां आपको शरीर में दुर्बलता है वहां वहां आप अपने हाथ को रखे और पुकारे, यीशु तू मुझे चंगा कर। आज रात्रि काल तुम्हें परमेश्वर चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल विश्वास से परमेश्वर को पुकारे, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर चंगाई करेगा। महान अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय इस जूम मीटिंग में प्रभु कितने रोगी लोग बैठे हैं प्रभु, वो यीशु नासरी नाम से उनके जीवन में चंगाई हो जाए। इसी समय शरीर की हर एक दुर्बलता, दुर्बल करने वाली आत्माएं, हर एक शरीर को पीड़ा करने वाली, रोग करने वाली आत्माएं यीशु नासरी नाम से उनके शरीरों से, उनके प्राण देहों से छोड़ दिया जाए। इसी समय वह स्वतंत्र हो जाए, पूर्ण रूप से चंगाई। इसी समय उनके शरीर के कौन से अंगों में परेशानी, दर्द महसूस कर रहे हैं, इसी समय तेरा शिफा वाला हाथ उन्हें छूने पाए। ये पूर्ण रूप से इसी रात्रि, इसी पल चंगाई होने पाए। पूर्ण रूप से चंगा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जिसको तुझे देती है, सुन और खोल कर पिता, आमीन। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं ये वचन को यहाँ विराम करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे। महान अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कितने लोग प्रभु इस जूम मीटिंग में प्रभु बड़े भक्ति के साथ तेरे सम्मुख में आकर आज रात्रि कल बैठे प्रभु। आज रात्रि तेरा वचन उन्हें छुआ है। आज रात्रि उनके जीवन में तूने अद्भुत रीति से चमत्कार किया, मैं विश्वास करता हूँ राजा। परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी सामर्थ इन लोगों के जीवन के अंदर में मैनिफेस्ट होने के लिए प्रार्थना करता, अपनी सामर्थ को प्रकट कर प्रभु। इसी समय विश्वास में जो पीछे है प्रभु, इसी समय उनका विश्वास बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसके जीवन में दर्द महसूस कर रहे हैं प्रभु, जो शारीरिक रूप से दुर्बल महसूस कर रहे हैं, आत्मिक रूप से प्रभु उस शरीर में आत्मिक रूप से जो दुर्बलता का महसूस कर रहे हैं, उनके आत्मा को छूने के लिए प्रार्थना करता, अभिषेक के साथ फिर से उन्हें खड़ा कर, उठ, प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आज चमकाए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार उठने पाए तेरे राज्य के लिए, जहां पर तूने उन्हें रखा है प्रभु, तेरी नाम की महिमा के लिए उपयोग होने के लिए प्रार्थना करता है। रात्रि का जितने लोग प्रभु के वचन सुने, उन्हें प्रिय भाई बहन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं उन्हें आशीष और अनुग्रह करता हूँ। वे आशीष के मूल्य होने पाए, तेरी महिमा उनके जीवन में तूने प्रकट किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास शिव उपास्य परिवार के लिए प्रार्थना करते, तेरे दास को आशीष शरण कर, उनकी सेवकाई को, उनके संतानों को आशीष कर, अनुग्रह कर, उनकी कलीसिया को आशीष कर, और तेरे नाम की राज्य की महिमा के लिए उपयोग होने पाए। आदर महिमा जित गौर तुझे देते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने की तरह जो वचन दिया, शिक्षा दिया, प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते सर। थैंक यू। देखूंगा मैं विश्वास के साथ को प्रभु जो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ सागर को प्रभु जो करता है। अनदेखी चीजों को आज मैं देखूंगा, अनदेखी चीजों को आज मैं देखूंगा। विश्वास से जीऊंगा मेरे प्रभु, विश्वास से जीऊंगा।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पास्टर प्रसन्न के लिए हम प्रार्थना करते, हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन मानने के लिए आपकी दास को आपने अभिषेक किया, धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे को आपकी सेवकाई के लिए आपने नियुक्त किया, अभिषेक का इस्तेमाल कर रहा पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं। दासी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए विनती करते हैं पिताजी। पिताजी उनका पापा मम्मी के लिए विनती करते हैं, आपके दास का सेवकाई के लिए विनती, पिता पुत्र और पौत्रात्मा का नाम राशि देकर यीशु के लहू में छुपाते हैं। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।